हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल जी परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो विषय है वो है हमारा झीलों पर है। आज हम हिमाचल की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उसे कवर करेंगे। वैसे तो हिमाचल में झीलें काफी सारी है, पर आज जो हम पढ़ेंगे वो केवल जो महत्वपूर्ण है, आपकी मतलब आप लोगों को आनी ही चाहिए, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पढ़ते ही आपको साथ साथ याद भी हो जाएगी। वैसे 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए माफी चाहूंगी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय हमारा महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम करेंगे जो लाहौल स्पीति की जो झीलें हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो लाहौल स्पीति में जो झीलें हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा सूरजताल। ठीक है, सूरजताल जो झील है आपकी, ये हिमाचल की सबसे ऊंचाई पर स्थित आपकी झील है। ठीक है, वैसे तो जो सबसे आपकी हिमाचल की सबसे ऊंची जो झील है वो है आपकी तसो मुरारी। ठीक है, तसो मुरारी है, लेकिन वो अधिकांश क्या है, बर्फ से ढकी रहती है। तो इसलिए जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन में, मतलब आपके पास जो दिया रहता है वो हमेशा सूरजताल ही होता है। ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा आपके पास वो सूरजताल ही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे ऊंची झील है वो आपकी सूरजताल ही है। ठीक है, इसकी हाइट है आपकी 4800 मीटर। ठीक है, कई जगह 4800 मीटर होता है, कई बार आपके पास 4830 मीटर होगा, कई बार आपके पास 4880 मीटर भी हो सकता है। तो आपने ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना है। ठीक है, और दूसरी विशेषता है कि ये आपकी जो हिमाचल में जो आपकी बारालाचा जो दर्रा है लाहौल स्पीति में स्थित है, उसी के पास ही स्थित है आपकी सूरजताल जो झील है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता है कि जो सूरजताल जो आपकी झील है वहीं से आपकी भागा नदी का उद्गम हुआ है। जो मतलब चंद्रा और भागा जो 2 नदियों के मिलन से आपकी चिनाब नदी बनती है ना, तो वो भागा का जो निर्माण होता है, भागा जो नदी आपकी, वो आपका सूरजताल से ही, सूरजताल जो झील है वहीं से ही मतलब उसका उद्गम होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता है कि मतलब जो आपकी सूरजताल जो झील है इसे लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरी आपकी चंद्रताल। चंद्रताल जो आपकी झील है ये आपका मतलब लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसी से आपकी चंद्रा नदी निकलती है। ठीक है, चंद्रा यहाँ से निकलती है, भागा यहाँ से आती है, तो वहीं पर आपकी यहीं से आपकी किसका मतलब चंद्रा नदी का उद्गम होता है आपका चंद्रताल झील से। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको ये नाम किसने दिया था, रोहित सरोवर, वो दिया था आपका हेमंत सांग ने। ठीक है, जो हेमंत सांग है ये आपका चीनी यात्री था, मतलब राइटर था चीनी। तो ये चीन से आया था भारत में, लेकिन भारत के बाद क्या है हिमाचल में भी आया था, तो इसी ने इसको नाम दिया था लोहित सरोवर चंद्रताल को। तो आपने ध्यान रखना इसकी विशेषता ये भी। और फिर आता है आपके पास नीलकंठ। ठीक है, जो नीलकंठ है आपकी, ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है, लेकिन ये भी क्या है अधिक समय मतलब अधिकतर समय तक क्या है बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन इसकी विशेषता है कि क्या है सबसे गहरी है, मतलब बहुत अधिक क्या है ये गहरी झील है आपकी नीलकंठ जो है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कहाँ पर स्थित है आपकी लाहौल स्पीति में। फिर आपका यूनामसो जो आपकी झील है ये आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये पूछी गई है कई बार। तो ये थी हमारे पास लाहौल स्पीति की झीलें, और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आपको ये झीलें मतलब याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं आपके चंबा पर। चंबा में हमारे पास आता है खजियार। खजियार वहां पर जगह भी है और वहां पे झील भी है, ये तो आपको याद रह जाएगी। ठीक है, खजियार जो आपकी झील है ये आपके खजियार में ही मतलब स्थित है। ठीक है, भरमौर में जो चंबा का जो भरमौर जो जगह पड़ती है वहीं पर स्थित है आपकी खजियार झील। ठीक है, खजियार वहां पर जगह भी है और झील भी है। तो ये जो इसका निर्माण कब हुआ था, खजियार झील जब कब बनी थी आपकी 1952 में। ठीक है, मतलब 1992 में ये बनी थी। ठीक है, लेकिन इसको जो खजियार जो झील है इसको मतलब इसको नाम दिया गया है मिनी स्विट्जरलैंड का। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल में किस मतलब ऐसी कौन सी झील है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, फिर आई आपकी खजियार झील जो आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और ये बनी कब थी 1992। ठीक है, 1992 में ये बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन इसको ये मतलब नाम किसने दिया था, फिर आएगा आपका पी ब्लेजर। ठीक है, ये नाम किसने दिया था, पी ब्लेजर ने इसको ये नाम दिया था। ठीक है, मतलब मिनी स्विट्जरलैंड जो नाम दिया था खजियार झील को आपका पी ब्लेजर ने दिया था। ठीक है, और जो आपका मिनी स्विट्जरलैंड की जो उपाधि है ना इसको मतलब खजियार को दी हुई, ये आपकी 160वें नंबर की है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में मतलब कई जगह ऐसी जगह होगी ना जहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जिनको मतलब जिन जगहों को जाना जाता है। ठीक है, जो जगह है उनको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो वैसे हमारे पास जो खजियार है
इसको भी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है हिमाचल का। तो ये कौन से नंबर का बना है, ये बना आपका 160, ठीक है, 160 नंबर का बना है। और ये नाम किसने दिया था, पी प्लेजर ने। तो ये इसकी विशेषता है, थोड़ी सी आपने इसको ध्यान रखनी है, ठीक है। लांबा झील, जो आपकी लांबा झील है, ये आपका 7 झीलों का समूह है और ये कहाँ पे स्थित है, आपकी चंबा में ही स्थित है। और जो आपकी जो लांबा झील है, ये आपका जो धार कुंड से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपकी लांबा झील, ठीक है। मतलब धार कुंड से 20 किलोमीटर दूर स्थित है आपकी लांबा झील। धार कुंड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आजकल एग्जाम पूछे जा रहे हैं ना, उसमें आपके कुंड भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे चंद्रकूप है, चंद्रकूप ताल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। चंद्रकूप जो ताल है आपका, वो एक कुंड भी है और एक आपकी झील भी है, ठीक है। तो कई बार आपके पास ऑप्शन में वहां पे कुंड होगा, ठीक है, फिर आपको लगेगा हमने तो झील पढ़ी है, लेकिन आपका कुंड और झील दोनों मतलब सेम सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो इसलिए आजकल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो कुंड से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने धार कुंड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो धार कुंड जो जगह है या धार कुंड जो है आपका, वो भी आपका चंबा में ही स्थित है। और यहीं से 20 किलोमीटर आगे आपकी लांबा झील है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो धार कुंड से 20 किलोमीटर आगे आपकी लांबा झील है। लांबा झील है जो आपकी 7 झीलों का समूह है, ये आपने ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है लांबा झील। फिर आपका चंद्रकूप ताल, चंद्रकूप जो ताल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपका चंबा में ही स्थित है, चंद्रकूप ताल। फिर आपका मणिमहेश, मणिमहेश जो झील है आपकी, ये आपका जो कैलाश जो पर्वत है, ठीक है, कैलाश पर्वत के बिल्कुल इधर नीचे सतह पर स्थित है ये, ठीक है। कैलाश पर्वत जो आपका है, कैलाश पर्वत जो है आपका, उसके बीच उसकी के ही नीचे मतलब सतह पर बिल्कुल ये स्थित है आपकी मणिमहेश झील, ठीक है। और जो आपकी मणिमहेश जो झील है, वहीं से आपकी एक बुधिल धारा भी निकलती है, ठीक है, जो किसकी सहायक है, बुधिल धारा, जो आपकी रावी की सहायक है। मैंने करवाया था जब आपको नदियों के बारे में पढ़ाया था, उस टाइम करवाया था। बुधिल धारा किसकी सहायक है, आपकी रावी नदी की। और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, मणिमहेश झील से। और ये कहाँ पर स्थित है, आपकी चंबा में। तो ये इस तरह से आपने इसको रीड करके थोड़ा ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपके कांगड़ा पर, ठीक है। कांगड़ा पे हमारे पास है आपकी डल झील, ठीक है। डल झील का दूसरा नाम है आपका भागसूनाथ, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा भागसूनाथ झील कहाँ पर है, तो भागसूनाथ भी और आपकी डल झील भी दोनों क्या है, एक ही झील है, ठीक है। डल झील का नाम ही भागसूनाथ झील भी है। फिर आपकी करेरी, करेरी भी आपकी कहाँ पर स्थित है, आपकी कांगड़ा में स्थित है, करेरी झील है, ठीक है। करेरी और कराली, ठीक है। कराली है आपकी शिमला में, कराली जहाँ पे लो आएगा, शिमला में लो आ रहा है, कराली में भी लो आ रहा है, तो ऐसे ध्यान रखना आपने, लो वाले आएंगे आपके शिमला में, ठीक है। करारी रो वाला आएगा आपका कांगड़ा में, तो ये ऐसा आपने ध्यान रखनी है। फिर आपकी पौंग झील, यहाँ पर पौंग बांध बना हुआ है, तो पौंग झील भी आपकी कहाँ पर स्थित है, आपकी कांगड़ा में ही स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पर आपकी ब्यास नदी पर, यहाँ से ब्यास नदी आती है ना आपकी, इस तरह से ये भी आपकी ब्यास नदी पर बनी हुई पौंग झील। फिर आपकी मछियाल झील, जो मछियाल झील है आपकी, वो आपका कांगड़ा और मंडी, कांगड़ा मंडी की मतलब बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में आपके पास मंडी भी हो सकता है और कई बार ऑप्शन में आपके पास कांगड़ा भी हो सकता है। तो ये आपने दोनों मतलब ध्यान रखना है, कांगड़ा में भी स्थित है और ये आपका मंडी में भी स्थित है, लेकिन ऑप्शन आपके पास दोनों में से एक ही होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि बाउंड्री पर स्थित है बिल्कुल। और मछियाल जो नाम पड़ा ना इसका, मछियाल झील, यहाँ पर मच्छेंद्र नाथ के एक ऋषि थे जिन्होंने तपस्या की थी। मच्छेंद्र नाथ जो ऋषि है ना, वो अवतार थे आपके विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का अवतार था ना, मत्स्य अवतार। तो मच्छेंद्र नाथ मत्स्य के नाम से जोड़ा गया है मच्छेंद्र नाथ को भी। तो मच्छेंद्र नाथ मतलब आपके विष्णु के ही अवतार थे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ऋषि का अवतार लिया था, तो उसमें वहां पर उन्होंने तपस्या की थी, तो इसलिए मच्छेंद्र झील वहां पर स्थित है, ठीक है। मच्छेंद्र झील मतलब वहां पर बनी हुई है जहाँ पर मच्छेंद्र नाथ जो ऋषि थे उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर, ठीक है। और वहीं पर मंदिर भी है, मच्छेंद्र नाथ का भी है और संतोषी देवी का मंदिर भी वहां पर स्थित है, 2 मंदिर स्थित है ये झील के पास, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। ये आपकी होगी कांगड़ा की महत्वपूर्ण झीलें। फिर चलते हैं आपका मंडी में। मंडी में हमारे पास है रिवालसर झील, ठीक है। मंडी में हमारे पास है रिवालसर झील।
रिवाल्सर जो झील है इसकी विशेषता है कि ये 7 टापुओं का समूह है। ठीक है, क्या है आपका 7 टापुओं का समूह। देखो 7 टापुओं का समूह है आपके पास, कौन सी रिवाल्सर झील आपकी। ठीक है, और जो लांबा थी वो थी 7 झीलों का समूह। तो 7 टापू, टापू का मतलब है एक झील है। ठीक है, इसमें हमारे पास टापू बने हुए इस तरह से, इस तरह से 7 टापू है। ठीक है, और वो क्या है तैरते रहते हैं इसमें। तो वैसी झील है आपकी कौन सी रिवाल्सर, 7 टापुओं का जो समूह है उसी प्रकार से आपकी क्या कौन सी झील है, रिवाल्सर झील है आपकी। ठीक है, प्राशर झील भी आपकी इसी प्रकार से है, मतलब तैरते हुए टापुओं की जो झील है वो आपकी प्राशर है। ठीक है, लेकिन जो आपकी रिवाल्सर है यहाँ पर संख्या लिखी है आपकी कितनी, 7। तो 7 टापू, 7 ही टापू इसमें रिवाल्सर झील में आपके पास केवल 7 ही टापू है। ठीक है, और जो आपके प्राशर है वहां पर आपके पास केवल तैरते हुए टापुओं की झील है। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि 7 तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, फिर आएगा आपके पास रिवाल्सर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है 7 तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, वो है आपकी रिवाल्सर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, केवल तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, फिर आएगा आपका प्राशर। मतलब ये दोनों आप बातें आपने बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों मंडी में स्थित है और थोड़ा मतलब नाम भी इनके सेम से हैं, थोड़े मिल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो रिवाल्सर आएगी आपकी जो मतलब 7 तैरते हुए टापुओं की जो झील है, तैरते हुए टापुओं की 7, वो आपकी रिवाल्सर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, फिर आएगी आपकी प्राशर। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 7 झीलों वाली नदी, मतलब सॉरी 7 झीलों के समूह वाली झील कौन सी है। ठीक है, जहां पर 7 झीलों का समूह है बना हुआ, वो कौन सी आपकी, वो आएगी आपकी कौन सी, आपकी लांबा झील। ठीक है, 7 झीलों के समूह वाली झील कौन सी है, फिर आएगी आपकी लांबा झील। तो ये विशेषता आपने जो झीलों से है ना, मतलब वो आपने ध्यान रखनी है, जिनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछी जाती है और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि कौन सी 7 टापुओं वाली, कौन सी 7 झीलों वाली है। तो ये मतलब अपने कंफ्यूजन को, जो कंफ्यूजन आपको होती है ना, जिसमें आपको डाउट होता है, उसको क्लियर करना है आपने, तब जाके आप वहां पे मतलब जो क्वेश्चन होंगे उसको राइट कर पाओगे। ठीक है, 7 झीलें होगी आप, जो झीलें होती बनी हुई, जैसे मतलब 1 झील, 2 झील, 3 होगी, 4 होगी, 5, 6, 7, मतलब इस तरह से 7 क्या है झीलों वाली झील होगी आपकी लांबा झील। ठीक है, लेकिन 7 टापू कुछ है, मतलब टापू है, झील के अंदर टापू बने हुए हैं 7, झील एक ही है लेकिन उसके अंदर टापू बने हुए हैं 7। ठीक है, वो है आपकी कौन सी, रिवाल्सर। और केवल तैरती हुई टापू की झील है आपकी प्राशर। तो इन दोनों में जो मतलब अंतर है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो रिवाल्सर झील है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं यहाँ बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जो रिवाल्सर झील है ये क्या है, तीनों धर्मों, जो 3 जो धर्म है ना आपके, सिख है, हिंदू है, बौद्ध है। ठीक है, तीनों धर्मों के जो मंदिर है वो क्या है आपके इस रिवाल्सर झील में स्थित है। ठीक है, मतलब सिखों के लिए भी वहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, एक गुरुद्वारा वहां पर बना हुआ है सिखों के लिए, हिंदू के लिए वहां पर 3 मंदिर बने हुए हैं, और बौद्ध जो वो है वहां पर, बौद्धों के लिए वहां पर क्या है 3 मठ बने हुए हैं। ठीक है, तो जो सिख है वहां पर सिख का जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो बना था आपका जब आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद से संबंध है, मतलब जो गुरुद्वारा बना हुआ है वहां पर। ठीक है, और जो यहाँ पे हिंदू है, हिंदू मंदिर वो है आपका लोमश जो ऋषि थे उन्होंने वहां पर तप किया था। ठीक है, लोमश ऋषि ने वहां पर तप किया था, कहाँ पर, आपके रिवाल्सर झील में। तो वहां पर 3 मंदिर बने हुए है, आपका लोमश ऋषि का है, एक आपका मतलब शिव भोलेनाथ का है, और एक मंदिर और है आपके, 3 मंदिर है, मतलब वहां पर हिंदू धर्म के 3 मंदिर है। फिर आपका बौद्ध है वहां पर पद्म संभव। ठीक है, पद्म संभव जो है मतलब जो बौद्ध थे उन्हीं के ही मतलब वहां पर क्या नाम पर 3 मठ वहां पर स्थापित किए हैं। ठीक है, पद्म संभव जो थे बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं के नाम पर 3 मठ वहां पर स्थापित किए गए। ठीक है, और जो पद्म संभव है उन्हीं के ही नाम पर, उन्हीं के नाम से क्या है पद्मांचल। ठीक है, पद्मांचल भी वहां पर मतलब स्थित है, पद्मांचल भी इनको कहा जाता है। जो पद्म संभव है उनको क्या है दूसरा नाम क्या है
पद्मांचल भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर वहाँ पे क्या है, एक मेला भी लगता है, कौन सा, चेतचू, ठीक है। चेतचू मेला भी वहाँ पर लगता है और इस मेले में तीनों धर्मों के लोग आते हैं, ठीक है। और अपने अपने मतलब मंदिर, मठ और सिख जो गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ पर क्या है, मतलब पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। जो भी उनका होता है वो सारा मतलब वहाँ पे अपने अपने धर्म के लोग करते हैं, ठीक है। चेतचू जब मेला लगता है उस टाइम, ठीक है। और पद्मांचल नाम भी किसका है, पद्म संभव का ही दूसरा नाम है, ठीक है। मतलब बहुत जो भिक्षु लोग थे उन्होंने इनको नाम दिया था आपका पद्मांचल, ठीक है। पद्मांचल का वैसे मतलब होता है कि कमल पर विराजमान जो होते हैं, ठीक है। कमल पर जो विराजमान होते हैं उनको क्या है, पद्मांचल कहा जाता है, तो इसलिए इनका नाम पद्मांचल पड़ा, ठीक है। और वहां पर क्या है आपकी एक मतलब पूजा भी होती है, नाग पूजा भी वहां पर इसी जो झील आपकी रिवाज है उसी के पास ही होती है, नाग पूजा भी, ठीक है। तो ये आपने मतलब ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषता है महत्वपूर्ण रिवाज झील की। फिर चलते पराशर पर। पराशर मैंने आपको बता दिया केवल 13 टापुओं की झील है वो आपकी पराशर है। और यहाँ पर पराशर जो ऋषि थे आपके वो व्यास के पिताजी थे। व्यास ऋषि है जिन्होंने मतलब जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनको क्या है मतलब स्थापित किया था, ठीक है। उनकी स्थापना की थी उन्होंने, किसने, आपके वेद व्यास ने। तो उन्हीं के पिता थे आपके कौन, पराशर ऋषि। तो इन्होंने यहाँ पर क्या है तपस्या की थी, मतलब पराशर झील के पास, ठीक है, जहाँ पर झील बनी हुई है। फिर ये आपकी कुमारवाह झील, ठीक है। कुमारवाह झील भी आपकी मंडी में स्थित है और ये मंडी के चिचोट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी कुमारवाह झील है वो मंडी के किस तहसील में स्थित है। तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगा, सुंदरनगर होगा, ठीक है, आपका जोगिंदरनगर होगा, आपका चिचोट होगा, एक और होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो चिचोट जो आपकी मतलब वहाँ पे तहसील है उसी में आपकी कुमारवाह झील भी स्थित है आपकी मंडी में, ठीक है। फिर आएगा आपका पंडोह जो झील है आपकी, ये आपकी मतलब ब्यास नदी पर बनी हुई है और ये भी आपकी कैसे कहाँ पे स्थित है, आपकी मंडी में ही स्थित है, ठीक है, मतलब ब्यास नदी पर। और फिर दूसरी बात है आपकी कि जो आपकी कृत्रिम झीलें हिमाचल में हमारे पास 4 झीलें हैं, ठीक है। कितनी है, कृत्रिम झीलें हमारे पास केवल 4 है, ठीक है। कृत्रिम झीलें होती है जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। प्राकृतिक होती है जो अपने आप बनी होती है, ठीक है। कृत्रिम होती है जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे पास कितनी 4 है, कौन कौन सी है, एक तो है मतलब गोविंद सागर, ठीक है। गोविंद सागर झील जो आपकी बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है और ये कहाँ पे स्थित है, आपकी बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो मतलब लंबाई वो है आपकी 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, 168 इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये बिलासपुर में स्थित है। फिर जो दूसरी हमारे पास कृत्रिम जो दूसरी जो बड़ी झील है आपकी पौंग झील है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे है मतलब गोविंद सागर झील, दूसरे नंबर पे हमारे पास पौंग झील, ठीक है। पौंग की आपकी कृत्रिम है। फिर तीसरी हमारे पास आती है आपकी चमेरा आपकी चंबा में स्थित है, मैंने लिखा नहीं है चमेरा, ठीक है। ये भी आपकी कृत्रिम झील है, ये आपकी चंबा में स्थित है। फिर आती है हमारे पास चौथी, हमारे पास है पंडोह, ये सबसे छोटी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए फिर आएगा आपका गोविंद सागर, लेकिन सबसे छोटी अगर कृत्रिम झील पूछी जाए फिर आएगी आपकी पंडोह झील, ठीक है, जो आपकी मंडी में स्थित है ये वाली, ठीक है। कितनी होगी, 4, गोविंद सागर झील होगी, पौंग झील होगी, चमेरा होगी और आपकी पंडोह होगी। तो ये आपने ध्यान रखिए 4 हमारे पास कृत्रिम झील है हिमाचल में। फिर चलते हैं आपके कुल्लू में, ठीक है। कुल्लू में हमारे पास है भृगु झील है जो महत्वपूर्ण है। भृगु झील आपकी जो आपका रोहतांग जो दर्रा है जो आपका लाहौल और कुल्लू को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, वहीं पर स्थित है आपकी भृगु झील, ठीक है। भृगु झील आपकी रोहतांग दर्रे के पास ही स्थित है। फिर आपकी दशहर झील है, दशहर झील है मतलब ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। और कहा जाता है कि जो दशहर झील का जो पानी है उसपे मतलब आपका जो अधरंग जो एक रोग होता है वो भी आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो अकबर था ना, जो मुगल था अकबर, उसकी बेटी ने यहाँ पर स्नान किया था दशहर झील में, तो उसका जो अधरंग था वो मतलब उसके शरीर का बिल्कुल ठीक हो गया था। मतलब ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा गया है कि जो अकबर की जो बेटी थी उसका अधरंग ठीक हुआ था आपकी दशहर झील में। और कहाँ पर स्थित है, आपके कुल्लू में स्थित है। मतलब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो आपकी अकबर की जो बेटी थी उसका अधरंग किस झील में ठीक हुआ था, ठीक है, झील में स्नान करने से ठीक हुआ था।
फिर आएगा आपका दशहर, ठीक है। और दशहर कहाँ पे स्थित है? आपकी कुल्लू में। फिर इसके बाद है आपकी सरवालसर। सरवालसर जो झील है ये है आपका, ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण झील है आपकी, ठीक है। सरवालसर जो झील है इसकी विशेषता है यहाँ पर जो मतलब एक आवी नाम का एक पक्षी है, ठीक है। मतलब जो सरवालसर जो झील है आपकी कुल्लू में स्थित है, यहाँ पर इसकी विशेषता है कि यहाँ पर एक आवी नाम का पक्षी है, ठीक है। इस झील में कुछ पत्ते वगैरह गिरते हैं हवा से, कुछ भी या कोई गंदगी वगैरह डालता है तो पक्षी क्या है उसको उठाकर मतलब बाहर फेंक देता है, मतलब कूड़ा वगैरह उठाकर बाहर फेंक देता है। मतलब ये झील को क्या है साफ रखता है, मतलब गंदा नहीं होने देता है, बिल्कुल साफ रखना है आपने। और दूसरी विशेषता है कि जो आपकी सरवालसर जो झील है ये आपकी जालोड़ी, ठीक है, जलोड़ी जो दर्रा है उसी के पास ही स्थित है आपकी सरवालसर झील। आज को जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो पूछे जा रहे हैं कि आपके रोहतांग दर्रे के पास कौन सी झील स्थित है, ठीक है। फिर हो गया आपका जैसे ये है जालोड़ी जो दर्रा है उसके पास कौन सी झील स्थित है, ठीक है। या आपसे पूछा जाएगा कि मतलब दशरथ झील है, वहां पर दशरथ की मतलब अकबर की बेटी ने किस झील में स्नान किया था जिससे उसका धर्म ठीक हो गया था। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आज को पूछे जा रहे हैं। फिर कुंड पूछे जाएंगे, जैसे धार कुंड था, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज के पूछे जा रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि जो जलोड़ी जो दर्रा है उसी के पास आपकी सरवालसर झील भी स्थित है, ठीक है। जालोड़ी जो दर्रा है ना आपकी वो आपका मंडी और कुल्लू, ठीक है, मंडी और कुल्लू के आंतरिक और बाह्य सिराज को आपस में जोड़ने का कार्य करता है आपका जालोड़ी दर्रा। ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जालोड़ी और एक आती है आपकी जालसू, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, जालोड़ी और जालसू, ठीक है। जालसू है आपकी कांगड़ा और चंबा, ठीक है। जालसू है आपकी जालसू ऊ की मात्रा है जिसमें जालसू है आपकी कांगड़ा और चंबा में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जालोड़ी जहाँ पे ई की मात्रा है, जालोड़ी आपकी मंडी और कुल्लू, मतलब मंडी और कुल्लू के आंतरिक और बाह्य सिराज को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इसी के पास स्थित है आपकी सरवालसर झील जहाँ पर आवी नाम का पक्षी रहता है। तो ये ऐसे मतलब थोड़ी सी स्टोरी बना के कहानी से बना के आपने रिलेट करके इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरी आपकी कुल्लू में स्थित है मनतलाई झील, ठीक है। जो मनतलाई जो झील है यहीं से आपकी पार्वती नदी का उद्गम हुआ है और ये किसकी सहायक आपके ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी पार्वती है, तो वहीं से उद्गम हुआ है इसका मनतलाई झील से। ये आपने ध्यान रखना है इसकी विशेषता है। फिर चलते हैं आपका शिमला में। शिमला में हमारे पास है कराली झील। देखो कराली और करारी आपके कांगड़ा में है और कराली आपकी कहाँ पर है? शिमला में, ठीक है। जो कराली जो झील है इसे क्या है मतलब गंदी झील भी कहा जाता है या दूषित झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पानी गंदा होगा या तो उसी वजह से इसको गंदी झील कहा जाता है या फिर दूषित झील भी कहा जाता है। फिर है दूसरी आपकी बड़ा दोसन, ठीक है। बड़ा दोसन जो झील है ये आपकी शिमला में स्थित है। और जो बड़ा दोसन जो झील है आपकी ये आपकी डोडरा कवार, ठीक है। डोडरा कवार आपका शिमला में सबसे ऊपर वाला एरिया है शिमला का डोडरा कवार, और किन्नौर का नीचे वाला एरिया आपका सांगला वैली का है, ठीक है। सांगला घाटी है, तो सांगला घाटी और डोडरा कवार, ठीक है, इनके बीच में मतलब है तो शिमला में लेकिन इनके बीच में स्थित कौन सी झील आपकी, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सांगला वैली और आपका डोडरा कवार के बीच में कौन सी झील स्थित है। फिर आपकी आएगी बड़ा दोसन, ठीक है। लेकिन बड़ा दोसन कहाँ स्थित है आपकी, है तो शिमला में ही, ठीक है। डोडरा कवार में, शिमला के डोडरा कवार में स्थित है आपकी बड़ा दोसन झील, तो ये ध्यान रखना आपने। फिर आपकी चंद्रनाहा झील। चंद्रनाहा झील भी आपकी शिमला में स्थित है और आपकी जो चांसर जो दर्रा है जो उत्तराखंड और शिमला को आपस में जोड़ता है, ठीक है, उसी के पास स्थित है आपकी चंद्रनाहा झील। और ये भी 7 झीलों का समूह है, मतलब इस प्रकार से 7 झीलें बनी हुई है। 7 झीलों की समूह जो है वो भी आपकी चंद्रनाहा झील भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है ना जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में वो आपकी लांबा झील है कि 7 झीलों के समूह वाली झील कौन सी है, वो आपकी लांबा झील है, ठीक है। वैसे चंद्रनाहन भी, लेकिन आपने ध्यान रखना है लांबा झील अधिकतर जो पूछी जाती है और इसको भी आपने ध्यान रखना है चंद्रनाहन को भी। चंद्रनाहन, चंद्रताल और चंद्रकूपताल, देखो तीनों बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। चंद्रकूपताल और चंद्रताल और चंद्रनाहन, ठीक है। जहां नाहन लग गया वो आपका शिमला आएगा, जहां ताल लग गया वो आपका लाहौल स्पीति आएगा,
जहां आपका कूप लग गया, बीच में कूप लग गया ना, वो आएगा आपका चंबा। तो ऐसे शब्दों को पकड़ना आपने। ताल वाला हो गया लास्पीति में, नाहन वाला हो गया शिमला में, कूप वाला हो गया आपका चंबा में। चंद्रकूप ताल, चंद्र ताल और चंद्र नाहन, ये आपने तीनों को ध्यान रखना है, ठीक। ये आपकी शिमला में आएगी। फिर है आपकी, चलो सिरमौर करते हैं। सिरमौर में रेणुका। फिर चलते हैं आपका सिरमौर पर। सिरमौर में हमारे पास है रेणुका झील है। रेणुका झील की जो परिधि है वो है आपकी 2.5 किलोमीटर, ठीक है। 2.5 किलोमीटर इसकी परिधि है जो आपकी रेणुका झील है, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, इसकी विशेषता है, और इसकी परिधि है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। फिर चलते हैं आपका किन्नौर पर, ठीक है। किन्नौर की झील। किन्नौर में हमारे पास है नाको झील। नाको झील आपकी जो स्पीति नदी जो निकलती है लास्पीति से, ठीक है, जो किसकी सहायक, आपकी सतलुज की जो सहायक नदी है, स्पीति नदी के किनारे स्थित है आपकी नाको झील, ठीक है। और ये किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है, फेमस है, वो है आपका स्केटिंग के लिए, ठीक है। इस झील के पास क्या है, स्केटिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है स्केटिंग के लिए। कौन सी, नाको झील। फिर आपकी सोरंग। सोरंग भी आपकी कहाँ पर है, किन्नौर में ही स्थित है। तो इसमें आपकी ट्रिक भी बन सकती है, ठीक है। नाको के सोरंग, ठीक है। नाको के मतलब सोरंग, तो नाको से आपकी नाको क्लियर हो रही है, के से आपका किन्नौर क्लियर हो रहा है, सोरंग से आपका सोरंग झील क्लियर हो रही है, ठीक है। नाको के सोरंग, मतलब ऐसे ट्रिक बना के आप इसको याद रख सकते हो। तो मैं तो ऐसे ट्रिक ही बनाती रहती हूँ याद रखने के लिए, तो वैसे आप भी बना सकते हो, ठीक है, ट्रिक। वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक भी बताऊंगी याद रखने के लिए, जो हम मतलब आगे जो हम झीलें कवर करेंगे ना, उसमें आपको ट्रिक भी बता दूंगी मैं, जिसमें ट्रिक बनेगी। जैसे आपकी कांगड़ा की है, डल झील होगी, करारी होगी और आपकी मछियाल होगी। तो इसमें क्या आएगा, मतलब कड़क मछली। इसकी ट्रिक कैसे बन सकती है, कड़क मछली, ठीक है। तो क से आपका करारी क्लियर हो रहा है, ड़ से कड़क, ड़ से आपका डल झील क्लियर हो रहा है, ठीक है। कड़क मछली से आपकी मच्छिया झील हो रही है, मतलब कड़क मछली है भाई, ठीक है। कैसी मछली है, कड़क मछली है। तो क से आपका करारी, ड से आपका डल झील और म से आपका मतलब मछली से आपका मच्छिया झील क्लियर हो रहा है। तो ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है ना, वो याद रखना है, कि हमको ये चीजें याद रहे, ताकि एग्जाम के टाइम में हम थोड़ा सा रिवाइज करें और हमको सारी चीजें याद रह जाए अच्छे से, ठीक है। तो सोलन में कोई भी झील स्थित नहीं है, ऊना में भी नहीं है, हमीरपुर में भी आपकी नहीं है। तो ये आज हमने झीलों के बारे में पढ़ा, झीलों के बारे में कवर किया। महत्वपूर्ण झीलें ये आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, ठीक है, कहाँ पर स्थित है और क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनसे जुड़ी हुई जो विशेषताएं वो भी आपने ध्यान रखनी है। तो आज हमने झीलों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये मतलब पसंद आया होगा, जो मैंने आपको झीलों के बारे, महत्वपूर्ण झीलों के बारे जो आज करवाया। और बाकी जो झीलें बची है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।